अस्सलामुअलैकुम सभिनी ॾिसंदड़नि खे गुड मॉर्निंग। अॼु जेको आहे सो ॿिनि ॾींहंनि जी मोकल खां पोइ असां वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। सुबुह वारी पंहिंजी का रिहाण हूंदी आहे, उहा हूंदी अहिड़ी कमाल आहे। 2 ॾींहं लाइ मोकल जा कीअं घर में गुज़रंदा आहिनि, थोरा बोर बि गुज़रंदा आहिनि, कमनि में बि गुज़री वेंदा आहिनि, ॿाहिरि बि अचिणो हूंदो आहे, वञिणो हूंदो आहे, थोरी शॉपिंग बि करणी हूंदी आहे, मिटनि माइटनि खे मोह बि ॾियणो हूंदो आहे ऐं ॿिया इलाही कमु हूंदा आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे, तव्हां पाण बि घर में आहियो, खणी जॉब कयो था या घर में आहियो, तॾहिं बि मोकल वारा ॾींहं जेके आहिनि से अलाए कीअं ईंदा आहिनि, कीअं गुज़री वेंदा आहिनि। पर ख़ुशी इहा हूंदी आहे त जेको हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं शुरू थींदो, उन ॾींहुं तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, तव्हां सां कचहरी थींदी ऐं उहा हींअर थी रही आहे। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? चाक चङा भला आहियो? उमेदु आहे त सफ़ा ठीकु ठाकु हूंदव ऐं असांखे ॾिसी करे वधीक सही थी विया हूंदव। जीअं असां तव्हांखे ॾिसी करे, तव्हां उहे बज़ाहिर असांखे नज़र त न ईंदा आहियो, पर दिलि जी अखियुनि सां असां तव्हांखे ॾिसंदा आहियूं ऐं तव्हां हिन कैमरे जी अखि खां असांखे ॾिसंदा आहियो। ख़ैर बहरहाल ॻाल्हि हले पई मौसम जी। अॼुकल्ह मौसम कॾहिं घणी थधि आहे त कॾहिं थोरो हल्की आहे, पर मौसम जी मूं सोचियो त अॼु मौसम बाबति ॻाल्हाइजे। मौसम जेका आहे सा अॻु में त हिकिड़ी असांजी दिलि जी मौसम हूंदी आहे, जेका असांजे अहसासनि सां ऐं असांजी कैफ़ियतनि सां जुड़ियल हूंदी आहे। ॿी वरी घर जे अंदरि जी मौसम हूंदी आहे। तव्हां माना दिलि खां निकिरो त तव्हां जेको घरु आहे, अंदरि जेकी माण्हू रहनि था, उन्हनि जे रवैयनि, उन्हनि जी ॻाल्हियुनि जे करे हिकिड़ी मौसम जुड़ियल हूंदी आहे। उहा बि हिकिड़ी मौसम हूंदी आहे। ऐं ॿी वरी ॿाहिरि वारी मौसम आहे, जेका अॼुकल्ह हले थी पई, जेका अलाह सां ई पंहिंजे लाइ ठाही आहे ऐं हर मौसम जी पंहिंजी जेका आहे सा ॻाल्हि आहे, उहा मौसम हूंदी आहे। असां सोचियोसीं इन मौसम जे हवाले सां असां जेकी भाॼियूं ऐं जेकी मेवा फ्रूट जेके हिन सीज़न में ईंदा आहिनि, उन्हनि खे सही तरीक़े सां इस्तेमालु करे रहिया आहियूं या पाण खे इहो ॾांहुं आहे। हिकु त आयल ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं शयूं आहिनि, ॾाढ़ूं आयल आहिनि, ॻाढ़ा ॻाढ़ा, ऐं जेके स्टॉल्स ते एॾा सुठा सिंगारियल हूंदा आहिनि, उहो ॾिसी करे अॻु में त अखियुनि खे एॾी माना कुवत मिलंदी आहे, पोइ जॾहिं खाईंदा आहियूं त अञा ॿीण ते ॻाल्हि थी वेंदी आहे। नारंगियूं आयल आहिनि, केला आहिनि, सूफ़ जेके आहिनि अॼुकल्ह बेमौसमी आहिनि, सूफ़ स्टोरेज जा था अचनि। अलाए मूंखे बहरहाल एॾी ॼाण न आहे, एक्सपर्ट ईंदा त उन्हनि खां पुछंदासीं, पर मूंखे ईअं लॻे थो सूफ़ जेके आहिनि अॼुकल्ह एॾा सीज़न वारा न आहिनि। सीज़न जा जेकी फ्रूट्स आहिनि न, उहो खाऊं त असांखे हुन हिसाब सां, हुन मुंद जे हिसाब सां हुनजो फ़ाइदो पहुचंदो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त भाॼियूं, जीअं अॼुकल्ह पाण भिंडियूं तरे खाऊं त सफ़ा बि पाण खे फ़ाइदो न ॾींदियूं, छाकाणि भिंडियूं हिन मौसम जूं न आहिनि हूंदियूं। ऐं पालक आहे, साग आहे, खोड़ फलियूं आहिनि, ॿियूं खोड़ भाॼियूं आहिनि जेकी आयल आहिनि, ऐं उहो असांखे हिन मौसम जे हिसाब सां कीअं माना शेल्टर तौरु, हथियार तौरु पाण खे कीअं इस्तेमालु करणु घुरिजे, इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। पंहिंजे जेके एक्सपर्ट आयल आहिनि उन्हनि खां पुछंदासीं। साग जो सीज़न आहे, पर हाणे साग जे सीज़न में वरी ॿार चिड़ण बि लॻंदा आहिनि त हर ॿिए ॾींहुं तव्हांजे घर में साग पकल हूंदो आहे, त ईअं बि न आहे। जेकॾहिं साग आहे, इहो सीज़नल बि आहे, पर असांखे हुनखे केतिरो टाइम रखी करे खाइणु घुरिजे। रोज़ु रोज़ु साग खाईंदासीं त उहो बि पाण खे फ़ाइदे जे बजाए नुक़सानु ॾींदो। त इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं, पर सभिनी खां अॻु में पाण पंहिंजी शेफ़ ॾे हलूं था ऐं उन खां पुछूं था त जेको आहे सो पाण खे अॼु छा खाराए रहियूं आहिनि। त रबिया जेके आहिनि पाण सां गॾु आहिनि। रबिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? शुक्र, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो सीज़न के हिसाब से जो चीज़ बना के लाई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सीजनल फ्रूट्स लाई हैं। जी, ये होममेड डोनट्स हैं। हाँ, होममेड डोनट्स है, लेकिन आपने कलर थीम जैसी बनाई हुई ना, तो उससे एकदम से फलों का सा कॉन्सेप्ट ज़हन में आया। जैसे आपको पता है 25 दिसंबर आ रही है, कायदे आज़म डे है, क्रिसमस है, तो मैंने उसी के हिसाब से थीम रख के थोड़ा सा बनाया है। जी, वैसे तो मेरे ये जो हैं, ये तो मेरे मेन्यू में मतलब रहते हैं 12 मंथ्स, लेकिन ये है जैसे कि ये मेरा है आई लव पाकिस्तान का मैंने बनाया है, और ये पाकिस्तानी फ्लैग का बनाया है। ये क्रिसमस के हिसाब से मैंने थोड़े से बनाए हैं। तो बस ये है कि ये मेरा पेज है जिसमें मैं ये चलाती हूँ। जी जी, ज़बरदस्त। आपने बनाए कैसे हैं? आप रेसिपी तो बताएं हमें पहले, ताकि हम भी तो बनाएं घर में। हाँ ज़रूर, इतनी कोई वैसे हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं है, बस ये है कि डो जो है अगर आपकी अच्छी बन गई तो मतलब आपके डोनट्स अच्छे बन गए। ठीक है, अब डोनट्स को आप बेक भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। मेरे जो डोनट्स हैं वो फ्राइड हैं। अच्छा, सबसे अच्छी क्वालिटी डोनट्स की होती है कि ये जो है ना ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते। अच्छा। हाँ, ऑयल जो होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर है वो ऑयल वाली चीज़ें खाने में थोड़ा मसला होता है, ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते। दूसरा ये कि ये सबको पसंद होते हैं। अच्छा, इसकी रेसिपी बस ये है कि आपने फ्लावर लेना है, मैदा, और उसमें आपने ईस्ट लेना है। ईस्ट आप देख लें जितना आप मैदा लेना है उसके ग्राम्स के हिसाब से जाती है। विंटर्स में जो है वो ईस्ट थोड़ा ज़्यादा डलता है। अच्छा जी।
और एग लेना है आपने, मिल्क ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, और बटर डलता है, और थोड़ी सी शुगर डलती है, शुगर भी इसमें ज़्यादा नहीं डलती। और इसके अलावा जो है वो इसमें आप यही सब चीज़ें डलती हैं, ब्रेड अच्छा, हम जो इम्प्रूवर इसकी डलता डो है। बनाते हैं, जो गूंथते हैं, जी, उसमें हम कोई जूसेस, जैसे हम पाइनएप्पल जूस हो गया या ऑरेंज जूस हो गया, उसको डो बनाने में उसको गूंथते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि वो इतना अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई फ्लेवर इस तरीके से देना है तो आप उसकी टॉपिंग पे दें। अच्छा। क्योंकि डोनट का जो वो टॉपिंग का जो फ्लेवर होता है ना, उसी से फ्लेवर्स इनहेंस होते हैं। या फिल कर दें आप, जैसे आपने कोई जूस या कोई आपने जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी ले लें आप, तो स्ट्रॉबेरी का आपने पल्प ले लिया और उसको आपने क्रीम में मिक्स किया और उसके बाद आपने उसको फिल्ड कर दिया। अब ये जैसे मैं एक फिल्ड लेके भी आई हूँ, ये चॉकलेट फिल्ड है। अच्छा जी, इसके अंदर चॉकलेट बहुत ज़्यादा फिल हुई हुई है। तो ये फिल हम बनाने के बाद करते हैं? जी जी जी। अच्छा। पहले आप पूरा फ्राई कर लें, उसके बाद इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें, क्योंकि अगर आप गरम गरम में फ्रॉस्टिंग करेंगे ना तो वो आपकी चॉकलेट सारी मेल्ट हो जाएगी। सही। तो आपको इसमें टेम्परेचर का बहुत रखना पड़ता है कि आपकी चॉकलेट राइट टेम्परेचर की हो, कि वो स्टिक ऑन करके रहे इस पे, और उसके बाद आपके जो डोनट्स हैं वो राइट टेम्परेचर की हों, क्योंकि अगर आप गरम गरम पे फ्रॉस्टिंग करेंगे वो सारी मेल्ट हो जानी है। और बहुत ठंडा भी नहीं रख सकते। और दूसरा ये कि डोनट्स आप एयर टाइट रखें तो ये आपके 2 से 3 डेज फ्रेश रहते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर। जी, आप रख सकते हैं इसको? जी रख सकते जैसे हैं। सिंपल आप ब्रेड रखते हैं? जी, क्योंकि मुझे डबल रोटी के ही रिश्तेदार लगते हैं डोनट्स तो हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेड से ज़्यादा आई थिंक लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मुझे मतलब नियर अबाउट उसी के तरह की चीज आप लगती सही है, कह मतलब रही हैं। हाँ। जैसे जो केक वाली बात है वो जी, इसमें जी, नहीं होती। जी, हाँ। जी, जी, जी। तो थोड़े से जो है ना उसकी तरह, तो हम ये रख सकते हैं? जी बिल्कुल रूम रख सकते हैं। जी, रूम टेम्परेचर टेम्परेचर पे एयर टाइट कंटेनर में आप अच्छा। रख सकते हैं। और फ्रॉस्टिंग लगी हुई हो तो भी रख सकते हैं? फ्रॉस्टिंग लगी हुई हो तो बेटर ये कि आप इसको, अगर आपको फॉर 2 डेज रखना है तो फ्रिज में रखें, बट आप इसको माइक्रोवेव कर लें फॉर 10 सेकेंड्स बिफोर ईटिंग। अच्छा, तो वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे फ्रेश बने हुए हैं। एग्जैक्टली। जी जी जी। चलें ठीक है, बहुत अच्छी, और आपने माशाल्लाह बहुत प्यारे कलर्स इसको दिए। आई लव पाकिस्तान बनाया है और हम सब पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। और थैंक यू सो मच। आपका पेज जो है जहाँ से आप अपना बिजनेस करती हैं वो बता दीजिएगा नाज़रीन को। मेरे पेज का नाम है डोनट अफेयर्स, और आपको जो है वहाँ पे हाइजेनिक, फ्लफ़ी, सॉफ्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रेश डोनट्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टेल डोनट्स भी सेल कर रहे होते हैं, बट आपको मेरे पेज पे फ्रेश डोनट्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम डैट आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो डोनट्स हैं वो मोस्टली पाकिस्तान में बहुत कम नज़र आते हैं, तो मेरे पास जो है वो अल्फ़ाबेटिकल डोनट्स भी अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई भी मैसेज अक्रॉस करना है किसी भी अपने लव्ड वन से, तो वो आप इजीली मेरे अल्फ़ाबेटिकल डोनट से कर सकते हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त। डोनट अफेयर्स पेज है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आपके आने का। जी दोस्तों, पाण नंढी हिकिड़ी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधीअ रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो।
त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन PTV नेशनल। जी दोस्तों नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं डोनट्स अफेयर जो जेको उन्हनि पेज ॿुधायो उहो तव्हां ॾिसी सघो था, विज़िट करे सघो था। ॿियनि अफेयर्स में माण्हू खे न पढ़णु घुरिजे, डोनट अफेयर में पइजी वञे त इहा ॻाल्हि मणी हले थी, त तव्हां उन्हनि खां जेको ऑर्डर बि करे सघो था, ठाराए बि सघो था। अल्फ़ाबेटिकल बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, ॿार ख़ुशि थींदा आहिनि जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जे लाइ उन्हनि जे नाले जो ठारायो ऐं पोइ उनजे का बि तकरीब आहे या को मौक़ो आहे त रखो त ॿारनि खे इन ॻाल्हि खां ख़ुशी मिलंदी आहे, वॾनि खे बि मिलंदी आहे जेकॾहिं उन्हनि जो नालो किथे मैंशन कजे, उन्हनि बाबति ॻाल्हाइजे, उहो असांजे लाइ छा आहिनि उन्हनि खे महसूसु कराइजे। इहे सभु नंढा नंढा जेके जेस्चर्स हूंदा आहिनि जेके तव्हांजे पंहिंजनि रिश्तनि खे अञा वधीक वेझो कंदा आहिनि, त इन सां जेका घर जे अंदरि वारो जेको माहौल आहे न उहो मड़ई थोरो घणो सुठो थी वेंदो आहे। त हलूं था पाण सां जेको आहे सो अॼु पाण सीज़नल फ्रूट ते ॻाल्हाईंदासीं, खाधा पाण खे कहिड़ा खाइणु घुरिजनि, भाॼियूं कहिड़ियूं वापराइणु घुरिजनि, उनजे लाइ पाण सां जेको आहे न्यूट्रिशनिस्ट मौजूदु आहिनि। सना सानी, अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम टू द शो। ऐं ॿियो पाण सां कुकिंग एक्सपर्ट आहिनि हुमैरा कबीर, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। सना बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू। आपने हमें महसूस करा दिया कि सर्दियाँ आ गई हैं, बाकायदा अपने कलर्स भी उस हिसाब से सिलेक्ट किए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। तो ये मुझे सबसे पहले तो यही पूछना, जो मैंने इंट्रो में बात की थी साग की ना जी, इन दिनों साग आते हैं तो बच्चे अच्छा, जब जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ की एक्सेस हो जाती है तो जाहिर सी बात है फुल ऑफ आयरन होता है, और आयरन हर एक की बॉडी में नहीं अब्जॉर्ब होता, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक बेसिक जो लाइन होती है वो ये है कि वीकली आप ले लीजिए उसको, लेकिन इनके सप्लीमेंट पे ना जाए, फ्रेश लें, क्योंकि जब आपको सर्दी में फ्रेश चीज़ें मिल रही हैं तो फ्रेश ही लें, वीक में एक दफ़ा ज़रूर लें। और साग सिर्फ एक पालक का साग नहीं है, सरसों का साग नहीं है, बहुत साग है, चौलाई का साग है, कुल्फ़े का साग है, और इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारी शुगर को बहुत कंट्रोल में भी रखते हैं, क्योंकि डिफरेंट साग है, उनकी डिफरेंट वो है न्यूट्रिशन वैल्यू है, हाँ। तो उस तरीके से खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक क्वांटिटी, एक उस एतदाल में हम लोग साग खाने बैठते हैं तो हम लोग इतना खा जाते हैं, रुखा भी खा रहे होते हैं चम्मच से उठा के, और वो होता है ना कि साग बनाना बहुत मुश्किल है, एक दफ़ा बहुत सारा बना बहुत लिया सारा तो बस बना खाते लेते हैं, रहो, फिर खाते तो रहो। ऐसा नहीं करें, खाएं हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आप ज़रूर खाएं, बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा सना, मौसमी जो फल हैं जो आजकल हमारे हैं, तो इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें? मतलब कुछ फल ऐसे हैं जो कि मौसमी नहीं भी हैं लेकिन आपको लगता है कि मौसमी है। देखिए, अब जैसे केला और सेब है, ये तो आपको होल ईयर मिलता है ना, इनका डेट्स हो गई हैं, आपको पूरे साल मिलेंगी इनके, लेकिन इनकी जो क्रॉपिंग होती है वो तो डिफरेंट सीजन्स होते हैं ना। जो मौसम के फ्रूट है, जैसे ऑरेंज है, मेन करेक्टर तो ऑरेंज का होता है, जैसे गर्मियों में किंग है मैंगो, तो ऑरेंज जो है आपको सर्दी आपकी ड्रेसिंग से पता भी चल रहा है कि आप ऑरेंज पर मुझे खाएगा नहीं, तो ऑरेंज फुल ऑफ कैल्शियम है। अच्छा, सिट्रस फ्रूट है जो आपकी, अब पहले लोग क्या होता था धूप में बैठ के खा रहे होते थे, अब चीज़ें वो नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऑरेंज
ज़्यादा नहीं। अगर जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते उनके लिए कि एक ऑरेंज अगर वो डेली बेसिस पे लेते हैं तो उसमें 86 ग्राम्स जो है आपका कैल्शियम होता है, जो 92% आपकी डेली डाइट के हिसाब से होता है। अच्छा जी, तो एक ऑरेंज आप 2 ऑरेंज डेली बेसिस पे खा सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि जूस ना लें, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा है कि बस इंस्टेंट आपने जूस बनाया और पी लिया। ठीक है, ऑरेंज जूस अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये देखें ना उसकी कैलोरी कितनी बढ़ जाती है, उसमें शुगर कंटेंट कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप एक ऑरेंज या 2 ऑरेंज ले रहे पील कर रहे हैं, आपको फाइबर भी मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें मिल रही है, आपकी गट हेल्थ बाहर जो है कि वाइट सी उसकी स्किन होती है, हम लोग उसको हटाते नहीं है, जबकि उसको नहीं हटाना चाहिए। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका पल्प भी आपके पास जा रहा है, फिर आप च्यूइंग करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में चीज़ें सर्कुलेट हो रही होती है। तो जूस से अवॉइड करके आप इस तरीके पे खाएं और फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में ना रखें। लोग बोलते हैं कि किन्नू खाएंगे गला पकड़ लेगा, नहीं, अल्लाह ताला ने सर्दी में पैदा किया है और उसको जितनी अफादियत है वो सर्दी की तमाम बीमारियों के लिए। तो आप फ्रिज में रखे हुए कोई भी फ्रूट्स ना खाएं सर्दियों में, रूम टेम्परेचर के हों, आप उसको यूज़ करें। लेकिन वैसे भी फ्रूट्स, लोगों को एक फोबिया होता है, फ्रूट जैसे ही लाएं तो उनको फ्रिज में रख दो, जैसे केलों को रख दो, इनको रख दो, जबकि वो ज्यादा पकना शुरू हो जाते हैं। केला तो बिल्कुल फ्रिज का आइटम नहीं है, गलत करते हैं, क्योंकि उसकी स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है। आप अगर बाहर रखेंगे 2 से 3 दिन चल जाते हैं। उसको रखने का तरीका है कि आपने उसकी जो ऊपर की वो होती है टेल, उसको कवर करके रखेंगे तो 2 से 3 दिन वो इजीली चल जाते हैं। और फिर ये कि उनकी क्वालिटी कैसी है, अगर आप फुल राइप लेंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेंगे। तो फ्रिज से अवॉइड करें। अमरूद हो गया, उसको फ्रिज में ना रखें। खरबूजा, हमारे हर चीज़ जो है फ्रिज में रख दें। अमरूद को आप फ्रिज में रख देंगे तो सब चीजें अमरूद बन जाती हैं। वो इतनी उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, पानी में हर चीज़ में आपको उसकी आएगी। आपने अगर कोई अपने जो है डिजर्ट रखा हुआ उसमें से भी आपको गावा की वो आएगी। तो अवॉइड करें, फ्रेश रूम टेम्परेचर पे आप इस्तेमाल करें। रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करें। हुमैरा बहुत देर से चुप बैठी हुई हैं, तो क्यों चुप बैठी हुई हैं आप? आप भी तो बताएं, सीजन के कौन से फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं इस सीजन में? इस सीजन में तो मुझे अनार अच्छे लगते हैं। अनार अच्छा लगता है क्योंकि 100 बीमार होते हैं उसके लिए। यही समझ ले। 100 जो बीमार होते हैं उसको एक अकेला अनार, ये कहावत किस तरीके से? एक अनार 100 बीमार। हाँ, ये कहावत है। तो मतलब उसमें अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके लिए। मैं कहती हूँ जितना शुक्र अदा करें ना हम, वो अल्लाह ताला का काम है कि ऐसी ऐसी चीज़ें उसने पैदा की हैं। एक तो सबसे पहले आप देख के कुदरत, मतलब सुभान अल्लाह कहे बगैर तो आप रह नहीं सकते। देखिए एक एक दाना किस तरीके से ऊपर हुआ, आप नहीं कर सकते, बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं कर सकते, अल्लाह की शान है, अल्लाह की। तो वो एक तो सबसे बड़ी बात, अनार एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, कैंसर के लिए बहुत प्रिवेंट करता है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, फुल ऑफ वो है कैल्शियम है। मतलब सिट्रस सारे फ्रूट में कैल्शियम आपको भरपूर मिकदार में मिलता है। जो हमारे यहाँ आजकल सबको यही प्रॉब्लम होती है जी, विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, तो अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। लेकिन ये कहावत कैसे फिट होती है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मतलब एक अनार 100 बीमार, तो अनार के पीछे लोग 100 बीमार हो गए हैं अनार के कहते, मुझे जितना पता है कि अनार की एक दाने में जो है बड़ी वो शिफा है। तो वो मतलब हर आदमी चाहता मैं खा लूं। अच्छा अनार पूरा एक अकेला ही खाना चाहिए। उसके लिए बीमार हो जाते हैं कि इस अनार के पीछे लग जाते हैं कि हम ये अनार खा लें, क्योंकि एक अनार 100 बीमार, ऐसे शायद की कहावत है। आप कौन कौन सी डिशेस इन दिनों जो है ना बनाती हैं या बनाना पसंद करती हैं, या आपके घर में पसंद की जाती हैं, क्योंकि आप कुकिंग एक्सपर्ट हैं? जी, मेरे घर में ज़्यादातर सर्दियों में हलवे की डिमांड होती है। हलवे की मतलब आपकी स्पेशलिटी हलवा जात है? जी। अच्छा। और बेकरी, और एजे बेकर्स के नाम से मेरा पेज है। किस नाम से? एजे बेकर्स। एजे बेकर्स। अच्छा, आपका केक भी हमने खाया है एक दफ़ा, एजे बेकर्स का, हमारी एनिवर्सरी पे। जी, आपने केक भेजा था और बहुत अच्छा था माशाल्लाह। तो केक्स भी बनाती हैं और आप हलवा जात वगैरह भी बनाती हैं? जी। तो कौन सा हलवा आपका ज़्यादा फेमस है? सर्दियों में वैसे कौन सा खाना चाहिए हलवा, हमें जो ताकत भी दे? गाजर का हलवा तो इतनी, वो तो ऐसे ही गाजर का हलवा जैसे कि सर्दियों में पसंद करते हैं, पर ज़्यादा फायदेमंद जो है वो ड्राई फ्रूट्स का हलवा है। ड्राई फ्रूट्स का हलवा? जी। कौन खाए आजकल के महंगाई वाले दौर में, ड्राई फ्रूट्स वैसे ही नहीं नसीब होते, तो उसका हलवा बनेगा तो आप सोचिए उसमें कितना ड्राई फ्रूट डलेगा, लेकिन वो फायदेमंद है। जी, बहुत फायदेमंद। भले आप एक चम्मच छोटा सा खा लें तो खा ज़रूर लें जी, क्योंकि वो आई थिंक पूरा एक कंपाउंड होता है ना विटामिन्स का और सब चीज़ों का, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। हम लोग ना गाजर के हलवे और लौकी के हलवे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हाँ। अच्छा, मैं जबकि हमें निकल जाना चाहिए। सेलिब्रिटी शेफ, आपको पता है, शेफ भी हूँ, न्यूट्रिशन उस हवाले से मैं बताता हूँ। देखिए गाजर का हलवा नो डाउट सीजन में होता है तो आप खाते हैं,
लेकिन जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, कुछ भी नहीं है ना, आटा सबके घर में होता है, ठीक है ना। आटे का हलवा गोंद के साथ आप बना के खाइए, बेहतरीन है। और जो फीमेल्स हैं, जो मतलब फीडिंग मदर हैं या प्रेगनेंसी के बाद, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो वो बॉडी को गर्म रखता है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करता है, और बहुत अच्छा। आप कोई नट्स नहीं अगर डाल सकते, मैं तब बता रही हूँ, वरना नट देखिए कोई भी हलवा होगा आप उसमें सारे नट्स तो एक साथ नहीं डाल सकते, और जो आजकल की महंगाई है तो हर एक के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, तो थोड़ा भी डालें। लेकिन आप चीज़ों को, मैं ये कहती हूँ, उसका सब्स्टिट्यूट भी देख लेना कि भाई हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हम लोअर बजट पे क्या काम कर सकते हैं। माश की दाल का हलवा, उड़द की दाल का हलवा, अच्छा माश की दाल का हलवा बनता है, बेहतरीन। वो खशखश का हलवा भी बनता है। खशखश हम लोग चंद चीज़ों में अटक चुके हैं और उससे निकलना नहीं चाहते हैं कि भाई हम अपनी हेल्थ पे खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। मूली का भी हलवा बनता है? किसका? मूली का बना, देखिए मूली का बनता है, शकरकंदी का हलवा बनता है। और मैं भी आपने बात करी थी, मुझे क्योंकि सिंधी इतनी आती नहीं है, सिंगाड़े आपने सुने जो आजकल कितने सीजन में होते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो वो तो बेहतरीन चीज़ है कैल्शियम के लिए, उसके लिए उसका हलवा बनता है। अच्छा, उसका भी हलवा? उसका हलवा बनता है और इतना बेहतरीन है आपके जॉइंट्स पेन के लिए, इसके लिए कि आप सोच नहीं सकते, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। अच्छा, आप उसमें कोई नट्स ना डालें ना, उसमें भी बेहतरीन है। वो सिर्फ उसका हलवा आप खा लें तो बहुत अच्छा है। आजकल के सीजन में आते हैं ये सितंबर के बाद किसी को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिंगाड़े जो है ना बहुत जो है ना अंडररेटेड किया हुआ है हमने। नहीं, सिंगाड़ा सुपर फूड, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी सुपर फूड है। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी क्योंकि हमारे यहाँ उतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग चीज़ों को बस जो चल रही हैं वो चल रही हैं। एजुकेशन नहीं है कि हम चीज़ों को पढ़ लें, देख लें उसके क्या फ़ायदे हैं। आजकल तो खैर मैं कहती हूँ इतनी है अवेयरनेस हो गई है, लोग गूगल से भी बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों में जो अफादियत है वो मैं कहती हूँ किसी मेडिसिन में नहीं हो सकती, किसी में नहीं है ना। मैं कह रही हूँ वही है, आप ये सारे फ्रूट सब्जियां अगर आपको इनका पता चल जाए, आप इनको उस हिसाब से इसका इस्तेमाल शुरू करें। अब सर्दियों में आते हैं भुट्टे, कॉर्न। भुट्टा वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जो उसके बाल है, कॉर्न सिल्क जिसे हम कहते हैं, वो कितने फ़ायदेमंद है। देखिए, एक तो वो है आपका डिटॉक्स वाटर, आप उससे बना सकते हैं, वो आपके शुगर के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब लातादाद उसके फ़वायद, और हमारे यहाँ फेंक दिया जाता है। भुट्टे के बाल का किडनी के लिए भी, किडनी के लिए उसके लिए बहुत फायदेमंद है, सॉल्युबल होता है ये, इसका वाटर वो किडनी के लिए आप इस्तेमाल करें। आपका केराटिनाइन बढ़ा हुआ है या आपको कोई किडनी के इश्यूज है, कहते हैं उसके स्टोन्स के लिए बहुत फायदेमंद है। पर्सनली यूज़ किया है, काफ़ी मुफीद रहता है। आपने यूज़ किया हुआ है? जी। अच्छा, तो उससे फ़ायदा होता है? जी, काफ़ी ज़्यादा हद तक के फ़ायदा होता है उससे। और मैं आपको बताऊँ, मैं तो भुट्टे की खीर भी बनाती हूँ। भुट्टे की खीर भी बनाते हैं? हाँ, मैंने एक चैनल पे भी बनाई थी भुट्टे की खीर। अच्छा, देखिए कितनी तरह की चीज़ें। हम लोग वही अपना जो है ना 2-3 तरह की, जैसे गाजर का हलवा आप कह रही हैं, लौकी के हलवे से बाहर नहीं निकल रहे। गाजर का हलवा भी इसलिए अच्छा लगता है, उसमें ड्राई फ्रूट भरा हुआ ना, सामने सामने जो सजा हुआ दिख रहा होता है, खोया और ये सारी चीज़ें, वो देख के। नहीं तो मुझे पर्सनली गाजर ऐसे सिंपल उसका हलवा बना दो कभी भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मुझे गाजर पक्की हुई फॉर्म में पसंद ही नहीं। गाजर कच्ची ही अच्छी लगती है, मतलब उसका एक जायका जो वो पक जाती है ना किसी भी सालन में, तो इतनी मजेदार। हर एक का अपने टेस्ट बड्स होते हैं, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, लेकिन गाजर इटसेल्फ बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब उसमें विटामिन के भी है, विटामिन ए है, आपके आइज के लिए, स्किन के लिए बेहतरीन चीज़ है। कच्ची गाजर, 1 से 2 गाजर आप कच्ची खाएं, सैलेड में खा लें, रोज़ खाएं गाजर। देखिए, एक तो जब आप गाजर खा रहे होंगे ना, आपको भूख नहीं लगेगी, आप रोटी चावल से बच जाएंगे। अच्छा, जो लोग डाइट पे होते हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि रॉ वेजिटेबल्स, सर्दियों में ऐसी वेजिटेबल्स आती हैं जो आप रॉ ले सकते हैं, कोई फर्क। तो क्या होता है, वो आपके एपेटाइट को भी कम कर देती है। आपको जब भूख नहीं लगेगी, ऑब्वियसली आप ना रोटी चावल नहीं खाएंगे, आप फुल हो जाएंगे। तो आप देखें, फिर उसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जब आपने इस तरह की कोई चीज़ ली नहीं है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा, आप में ब्लोटिंग नहीं होगी, आप लाइट फील करेंगे, तो और डाइटिंग भी हो जाएगी। गाजर का कहते हैं आंखों की रोशनी से कोई ताल्लुक है? विटामिन के उसमें होता है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। पुराने जो टोटके हैं उसमें आप देखें, गाजर और सौंफ, गाजर का जूस आप ले लें और उसमें सौंफ को सोक कर दें, ठीक है। अच्छा, वो सनलाइट में नहीं करना है आपने, वो नॉर्मल उसमें रूम टेम्परेचर पे उसको 2 से 3 दिन में आप उसको सोक करके और छोड़ दें। फिर आप उसको बादाम के साथ पीसे और मिश्री के साथ वो आप इस्तेमाल करें डेली, सुबह में और रात में ले लें, 1/4 से 1/2 टीस्पून, बेहतरीन आई साइट के लिए। अच्छा, आई साइट के लिए मैंने ये भी सुना था, बादाम और चने और
और क्या था? बादाम, भुने हुए चने, मिश्री, दखनी मिर्च जिसे व्हाइट पेपर बोलते हैं, दखनी मिर्च, मिश्री। हाँ, इन 4 चीजों को मिला के एक कंपाउंड बनाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा जो है ना। और बादाम बोल दिया। बादाम तो देखिए, बादाम तो आपके, बादाम आप 2 दफा डाल दें। नहीं, एक दफा आप खुद खरीद के डालें, एक दफा ये नहीं। ये हाँ सही है, फिर तो बन गई आपकी रेसिपी बन जाएगी। मेरे आश्रय में रहेंगी तो फिर तो नहीं बनेगी, वैसे मैं बता रही हूँ। लेकिन बहरहाल ये कहते हैं बहुत ज़्यादा आंखों के लिए फ़ायदेमंद है जी। तो अगर ये बना के रखी जाए, और वैसे भी खाने में अच्छी है। चनों के साथ शेक भी आजकल बना रहे हैं, वो तो प्रोटीन शेक आता है। चने हैं और खजूर है, मिल्क है और बनाना है। प्रोटीन शेक आपने बनाया है, कभी ट्राई किया? जी बना। हाँ, तो अच्छा लगता है? बच्चों को देती हूँ बना। अच्छा, बना के देती है। हुमैरा पता नहीं क्यों इतनी मैं कोशिश कर रही हूँ, हुमैरा कुछ बोले नहीं, थोड़ा सा बोल के फिर चुप हो जाती हैं। तो आप भी तो कोई बात करें कि आजकल के सीज़न में आप मतलब कौन सी चीज़ें सजेस्ट करेंगी, कौन से खाने हम लोगों के लिए अफादियत वाले हैं, हम उनको बना सकते हैं या आपसे बनवा सकते हैं हलवा जात के अलावा? हलवा जात के अलावा तो मैं बेकरी आइटम्स बनाती हूँ, केक्स, डोनट्स। वो तो बहुत खतरनाक है जी। लेकिन वो हम पास नहीं आते। बेकरी आइटम्स को हेल्दी कैसे बना सकते हैं? चलो इस पे बात करते हैं। बेकरी आइटम्स को हम हेल्दी कैसे कर सकते हैं? हेल्दी ऑप्शन में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? बेकरी आइटम्स को आटे से बना सकते हैं? नहीं, बेकरी आइटम्स तो बनते ही मैदे से। नहीं, लेकिन आटे से या बेसन से हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट, सॉरी अब वो इंटरप्ट मैं करती हूँ, लेकिन मुझे आदत है बोलने की, मैं बोलती हूँ। अच्छा, तो अच्छी मेरा आदत काम है, जाहिर सी बात है, मैं एजुकेशन पे हूँ तो मुझे आदत हो गई है बोलने की। हमारे यहाँ अभी तक जो है फ्लावर पे ही मैदा, मैदा या गंदम का आटा, आटे से भी बन सकता है। मिलेट्स जो हम लोगों ने छोड़ दिया, मिलेट से बन सकता है। डिफरेंट फ्लावर क्या होता है? मतलब बाजरे के आटे से भी बना सकते हैं, मकई के आटे से बन सकते हैं। जो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, अगर हम उन पे आए और बहुत काम हो रहा है, आप यूरोप में देखें, इंडिया साइड पे देखें, वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। यूरोप में हो रही हैं बहुत सी, सब जगह हो रही है, क्योंकि देखिए लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। ओट्स फ्लावर से भी तो बहुत सी चीजें बनती हैं। ओट्स से बहुत, ओट्स की तो कंप्लीट एक डाइट होती है। आपको डाइट देते हैं जी, आपने जो ओवरनाइट सोक जो है ओट्स लेनी है, फिर आपने दोपहर में ये लेना है। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। मैंने बनाया इसलिए मैं कह रही हूँ। जैसे हम केक बनाना चाहें तो हम नॉर्मल ये जो हमारा गंदम का आटा है, इससे केक नहीं बनेगा। हो सकता है उतना मजेदार नहीं बने, लेकिन बन तो सकता है। बिल्कुल बन सकता है ना? आटे से तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि देखिए वो रिफाइंड फॉर्म है ना, व्हीट से ही तो आपने फ्लावर लिया है, मैदा या फ्लावर जो है वो व्हीट से ही लिया है, कोई अलग से तो चीज़ नहीं आई ना। अब बस क्या होता है, जाहिर सी बात है उसमें कार्ब जो है बहुत ज़्यादा होता है, राइस में कार्ब बहुत होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा अवॉइड कर लें। चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं अगर आप उसकी हेल्दियर वर्जन पे जा सकते हैं। और ओट का जो आटा होता है, जो सिंपल हम लोग जो आजकल रोल्ड ओट्स आते हैं ना, आप उसको घर में भी आप कर सकते हैं। उसको बारीक पीस लें, ब्लेंडर में आप पीस लें, हाँ जी, चॉपर में पीस लें। उसके बाद जो है आप उसको छान लें, आपको पाउडर बन जाएगा। वो आप उस फ्लावर से बहुत कुछ बना सकते हैं। पैनकेक्स बना सकते हैं, पैनकेक बना सकते हैं, कुकीज बना सकते हैं, कुकीज भी बन सकते हैं। मैंने तो कटलेट्स बनाए हैं, तो वो कटलेट्स बनते हैं। बहुत सारी वैरायटी, देखिए वो तो फिर अगर मैं रेसिपी बताऊंगी ना तो बहुत रेसिपीज है चीज़ों की बात। अच्छा, अनार के जो छिलके होते हैं, अनार के छिलके सुना चाय वगैरह बनती है? अनार के छिलकों से चाय बनती है, जो आपकी स्किन के लिए, एजिंग के लिए बहुत अच्छी है। अनार की चाय जो है आपके गले के लिए, थ्रोट, जैसे आजकल सीजन है सबका, तो आप उसकी चाय भी बना के पी सकते, कावा बना लें आप उसमें, कावा बना एक तो सुखा के भी रख सकते हैं आप, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश से भी बना लें। बस उसका वाइट वाला पार्ट थोड़ा सा हटा के, जो अनार के छिलके हैं उससे आप पूरा कावा बनाइए। उसमें आपने जो है एक दालचीनी डालें और उस एक छोटी सी इलायची के फ्लेवर आ जाएगा, उसको अच्छे से, इतना खूबसूरत कलर आएगा, नेचुरल पिंक सा कलर होगा, आप वो पीजिए। उससे मुंह भी धो लें शुगर क्योंकि उसका कलर इतना प्यारा है। आप देखिए, ये तो हम एक्सटर्नल बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हम खाएंगे तो सोचे उसके कितने फायदे होंगे। एक्सटर्नल वो सारी चीजें हमारी सही, बिल्कुल बहुत ही अच्छा होगा और बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है। देखिए जब आप अनार खाते हैं ना तो आपका जो सिस्टम है वो सेट रहता है। बहुत फायदेमंद चीज़ है, बहुत फायदेमंद चीज़ें। और वैसे सारे जो और आपके हम लोग आजकल टेंट लगाते हैं, करते हैं, वो नेचुरल ग्लो देगा, आपका नेचुरल ब्लश आएगा। हाँ, ये है, आप जो चीज़ खाएंगे ना अच्छी चीज़ें, तो वो आपकी स्किन पे बिल्कुल। हमारे आर्टिफिशियल चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया हुआ है, बस कॉस्मेटिक हो ये हो। अगर हम नेचुरल, देखिए पहले के लोग, हमारा गुजारा नहीं है वैसे। नहीं होता, जाहिर सी बात है। अब जैसे हमारा आप मीडिया पे बैठे, कैमरा है, तो काफ़ी चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप
अपनी डाइट अच्छी रखेंगे ना, वो एक नेचुरल ग्लो होगा तो आपका मेकअप और अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा, आपकी स्किन अच्छी होगी तो उसमें स्किन मेकअप अच्छी अच्छा होगा और कम से कम मेकअप लगेगा उस पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छी बातचीत रही और दिल चाह रहा है अभी यहाँ पे अनार पड़े हुए और हम अनार खा लें, क्योंकि अनार को हमने इतना डिस्कस किया। मुझे इस सीजन का फ्रूट वैसे अनार बहुत ज़्यादा पसंद है। शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत। हलूं था हाणे छा ख़्याल आहे, नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो ॻाल्हि हली रही आहे मौसम जी, मौसमी जेकी मेवा आहिनि, भाॼियूं आहिनि, उन्हनि जी, ऐं जेको आहे सो इहो सभु कुझु खाइणो बि आहे ऐं पाण खे फिट बि रहणो आहे। त फिट रहणो आहे त उनजे लाइ बि हिकिड़ा के आहिनि असां अलाह साईं जी दुनिया में खोड़ अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके असांखे इहो ॿुधाईंदा आहिनि त असांखे खाइणु छा घुरिजे, ऐं उहे बि आहिनि जेके पाण खे ॿुधाईंदा आहिनि त कहिड़ी शइ कहिड़ी रीति खाइणु घुरिजे, कीअं पंहिंजी फिज़िक खे ठीकु रखणु घुरिजे, फिट कीअं रहणु घुरिजे। एहसन शाह पाण सां गॾु मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। ऐं होम्योपैथिक डॉक्टर बि पाण सां गॾु आहिनि, उहो पाण खे ॿुधाईंदा त कहिड़े तरीक़े सां हिन सीज़न में पाण पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखी सघूं था ऐं उहे साॻिया जेकी शयूं आहिनि, मेवा आहिनि, फ्रूट्स आहिनि, सब्जियूं आहिनि, उन्हनि खे कहिड़ी रीति वापराए सघूं था। हुमैर अहमद पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों का हम वेलकम करते हैं अपने शो में। बात हमारी आज हो रही थी कि पहले तो हम मौसमों की बात कर रहे थे, तो उसकी थोड़ी सी बात करें। मौसम कैसे असरअंदाज होता है आपकी सेहत पे? जी, वेदर चेंजिंग जो है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होता है। उसमें इम्यून सिस्टम आपका जो है वो बेसिकली बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका इम्यून कितना वीक है या स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है तो फिर आपके ऊपर कोई भी वेदर चेंजिंग असर नहीं करती। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो जो 4 मौसम है, खासतौर पे 3, पॉलन का जो सीज़न होता है उसमें एलर्जी राइनाइटिस के पेशेंट, स्पेशली जो साइनसाइटिस के पेशेंट है, बीमारी तभी होती है ना जब इम्यून सिस्टम वीक होता है। तब वीक होगा तो फिर वो डायरेक्टली जो है असरअंदाज होगा आपका। सही। तो हम इसमें यह है कि बाकी आगे बात करते हैं कैसे नहीं, सिस्टम को मैं मौसम की बात कर रही थी, बिल्कुल ये जो मौसम जो बाहर का है, हमारे अंदर का जो मौसम होता है वो हमारी सेहत पे कितना असर है? इसमें ये इनकी बात को मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा। आपकी एडेप्टेशंस भी ज़रूरी हैं कि अब जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो आपने उसको अडेप्ट करना है, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको देखना है। अगर आप विंटर्स को समर की तरह जिएंगे तो डेफिनेटली बीमार ही होंगे। इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और ये सारी चीज़ें आपने जिस भी मौसम में आप दाखिल हो रहे हो उसकी पहले से एडेप्टेशंस करेंगे तो बीमार कम होंगे, आपके चांसेस कम होंगे। अच्छा, एडेप्टेशन कैसे करें हम मौसम की पहले से? एडेप्टेशन सबसे पहले तो देखें, हमारा सीजनल डाइटिंग हमारा टॉपिक है। सीजनल डाइटिंग जब कुदरत ने ख़ास तौर पे किसी ख़ास सीज़न में कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स अगर उतारे हैं तो उनको आपने सबसे पहले तो यूटिलाइज़ करना है। सर्दियों में मोस्टली ज़्यादातर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से अपने आप को गर्म रखने के लिए पाए खा रहे हैं, तो यखनी पी रहे हैं, तो चिकन सूप, कॉर्न सूप, मतलब गर्म मशरूबात का ज़्यादा, तो उससे मैदा गर्म हो जाता है। इसीलिए कुदरत ने ये जो सिट्रस फूड है, ऑरेंजेस हैं, किन्नू है, ये इस सीज़न में, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को आपको लाइट करवाते हैं। आपका पोमोग्रेनेट, अनार आ गया, ये सब आपके डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपके मैदे को ठंडा रखते हैं, क्योंकि आप वैसे ही ऑलरेडी, तो इसी तरह से आपने अडेप्ट करना है इन सारी चीज़ों। अच्छा, मतलब जो हम पाए और ये खाना शुरू कर देते तो सिट्रस फ्रूट और ये जो अनार वगैरह है ये एक हथियार के तौर पे हमारे साथ होते हैं, बैलेंस रखने कि हम अपने आप को जो है ना ठीक रख सकें, बैलेंस लाइफस्टाइल, बैलेंस। लेकिन पाए खाना भी बहुत ज़रूरी है सर्दियों में। ज़्यादा नहीं। अच्छा, एतदाल में खानी चाहिए हर चीज़, एतदाल में आपको अच्छा रखेगी। लेकिन एक मैंने कहीं देखा था तो वो एक हजरत थे, वो बता रहे थे कि आप जो घी भी है, जैसे कि पाए तो चले एक अलग चीज़ है ना, जो हड्डियाँ होती हैं बहुत सारी ना, आप जो गाय की या आप उसको पकाते रहें, उसको मतलब आप कई घंटों तक पकाएं, उसके ऊपर जो है ना उसकी सारी जो उसकी चर्बी है उसके ऊपर आ जाएगी, फिर उसको ठंडा करें, फिर उसके ऊपर जो सारी जो उसका जो ऑयल है, जो घी आ जाएगा, उसको आप निकालें और उसको आप अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करें, और वो जो चीज़ है उसको यखनी के तौर पे आप इस्तेमाल ऐसा भी हो रहा है, ऐसा होना भी चाहिए, खासतौर पर जिनको नी के इश्यूज़ हैं, जॉइंट्स के इश्यूज़ हैं,
उनको इसकी यखनी थोड़ी लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, तो इसका ज़्यादा जाना अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। नहीं तो अगर हम इसका ऊपर से घी हटा देते हैं तो भी इसमें कोलेस्ट्रॉल होगा इस सिंपल यखनी में? कोलेस्ट्रॉल की मकदार तो होती है ना, और बॉडी को ज़रूरत भी होती है। बेसिकली हम जब भी डाइट लेते हैं ना, तो 3 जो है वो ख़ास तौर पे प्रोटीन, सही, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन, ये हम चीज़ें हैं जो हम कुदरत से ले रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी को नीड होती है। अब ये तमाम चीज़ें अगर बैलेंस डाइटरी सप्लीमेंट लेके चलेंगे ना, तो फिर हमें कोई बीमारी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और हमारा जो है इम्यून, ख़ास तौर पे बार बार मैं इम्यून की बात कर रहा हूँ, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रांग होगा तो फिर आप किसी भी चैलेंज सामने ऐड ये करूँ जिन्होंने जैसे प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट्स एज वेल, फिर मिनरल्स और विटामिन आ जाते हैं। जो सीजनल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, ये आपको वो एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स और दैट एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी 12 महीने आपकी डाइट का जो बेस है वो वही रहेगा कि आपने एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपने सिस्टम में डालना है। क्योंकि आपके हेयर ग्रोथ, आपके नेल्स, आपके मसल्स का बिल्ड होना और रिपेयर होना, ये तो 12 महीने करना है। अच्छे हेल्दी कार्ब्स, एक होते हैं सिंपल कार्ब्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स वाइट राइस हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, जितने भी जंक फूड वगैरह है, तो गंदे का, तभी जंक कहा जाता है इनको। तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करके ऐसे कार्ब्स जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, वो आपके जो है ना एंटी कॉन्स्टिपेशन होते हैं, आपके गट बैक्टीरियाज के लिए हेल्दी होते हैं, ये 12 महीने रहेगा। अच्छा, हेल्दी फैट्स आपको नट्स की सूरत में मिलता है, सही है। आप अच्छे नट्स लेंगे, विंटर्स में तो बड़ा मज़ा आता है उसको भुना हुआ आप खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। ये 12 महीने का। अब आगे सीजनल, जब आपका सीज़न चल रहा है तो सीजनल फ्रूट्स एंड जैसे मूली है, अभी आया हुआ, गाजर आए हैं इस वक्त फ्रेश आए हैं। वैसे तो फ्रूट्स आपको आजकल तो फ्रीज कर लिए जाते हैं, तो 12 महीने अवेलेबल होते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपके पास जो सीज़न होता है जिस चीज़ का, वो बहुत फ्रेश आते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जैसे मूली है, मूली आप अगर अपने एज अ सैलेड, हर चीज़ की एक हुस्न होता है, दस्तरखान का हुस्न सैलेड होता है। सैलेड होना ज़रूरी है, बहुत अच्छा उसमें फाइबर आपको अगेन वो लाइट करेगा, न्यूट्रिशन डिपॉजिट अच्छा होगा, मिनरल्स और विटामिन जाएंगे। अब आप तो पाए भी खा रहे हो या कोई ऐसी हैवी आइटम भी खा रहे हो, तो उसमें भी आपको आपके गट को लाइट रखने में बहुत हेल्प करेगा। अच्छा। ये सब तो 12 महीने की डाइट तो वही रहेगी आपकी। ये जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं समर के, विंटर के, उनको आपने ऐड ऑन करना है ताकि आप बेनिफिट्स ले सकें। बेनिफिट्स उसके ले सकें। खैर, हम बेनिफिट्स के लेंगे, पहले हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि जो होम्योपैथी की दवाएं होती हैं, तो हम इनको भी इस्तेमाल करके सीजन से पहले खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो प्रिवेंशन की बात करें आप, तो इसमें छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे पूछ रही हूं, इसमें जो सीजनल बेस्ड मेडिसिन होती है ना, उसमें ख़ास तौर पे जो विंटर का सीज़न है, इसमें एक मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। जी जी। वो आप अगर बच्चे को 1 वीक की पूरी थेरेपी करा देते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा ना, कि एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में बनती है ना, वो हमें प्रिवेंट करती हैं किसी भी डिजीज़ से, ठीक है। तो वो ऑलरेडी जिस तरह के आप एलोपैथिक में वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो वो क्या करती है, वो एंटीबॉडीज़ ही बना देती है ना, ताकि आपका बॉडी जो है वो बीमारियों से महफूज रहे। तो इसी तरह होम्योपैथिक में मेडिसिन हैं जो कि प्रिवेंशन के तौर पे आप दे सकते हैं बच्चों को। कैमोमिला एक मेडिसिन है जो बच्चों की मेडिसिन कहलाती है, आप उनको दे दें, मतलब 1 वीक की थेरेपी होती है, 5 डोज 3 टाइम, 1 टेबल स्पून या टी स्पून वाटर के अंदर आप दे दें, तो इंशाल्लाह ताला वो बच्चा प्रिवेंट रहेगा जो सीजनल डिजीज़ होती हैं। सही, हाँ। उसके हवाले से बात करें, क्योंकि जैसे सर्दियाँ शुरू होती है तो बच्चों की खांसी और ये जुकाम के बहुत ज़्यादा इश्यूज शुरू हो जाते हैं। खास तौर पे आरटीआई तो मस्ट है, बड़ों के भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बड़ों के भी जाते हैं, लेकिन बच्चे बेचारे ज़्यादा स्कूल भी जा रहे होते हैं सर्दियों में ठठरते हुए। और ये अब हमारे जो सिस्टम है, जैसे अब जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे, असल सर्दियां तभी शुरू होंगी, तो बच्चे भी अफेक्ट होते हैं। कराची की एक्चुअली समुद्री हवाएं हैं, थोड़ा सा वो ज़्यादा आपको इफेक्ट भी करती हैं। लेकिन हमारे पास कोयटा वालों की मेहरबानी से सर्दी आती है। सर्दी तो आती है, बट यहाँ पे जो ये डस्टी सीजन है, डस्ट बहुत है कराची में, तो जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट है ना, तो वो तो इफेक्टिव होते ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। और ये इतना सीवियर होता है कि पेशेंट जो है वो सर्वाइव बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका, क्योंकि स्नीजिंग इस तरह स्टार्ट होती है कि वो फिर ना कहीं आने का ना कहीं जाने का, घर में रहे, ठीक है, और वो स्टीम लेता रहे और ये सारी चीज़ें उसके लिए फिर। तो कहने का मकसद ये है कि हमें, एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि जंग की तैयारी मन में कर लो, सही, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें प्रिवेंशन करना अपनी बॉडी को। और दूसरे देखें, हेल्दी फूड तो है,
मगर हेल्दी लाइफ स्टाइल भी आपका ज़रूरी है। अपनाना बहुत तो जरूरी कैसे है कि आपने एक सर्टेन टाइम या 20 मिनट कम से कम ये वॉक ज़रूर करनी है। बिल्कुल। और हम क्या करते हैं, हम खाना खाते ही वॉक पे चले जाते हैं, तो वो खाना हजम करने जाते हैं, ठीक है, वो खाना हजम नहीं करना, हमें अपने न्यूट्रिशन को डिजॉल्व करना। अच्छा। ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट जिसको हम मिठास कहते हैं, इसका इंटेक जो हम ये ख़ास तौर पे सर्दियों में बढ़ता है। लिपिड्स का जो है, जो ख़ास तौर पे हम चिकनाई की बात कर रहे हैं, ये हमारा जो है वो सर्दियों में बढ़ जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। वो क्या है कि आप 20 मिनट की वॉक करें कम से कम 2 घंटे खाने के बाद, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम वो 2 आवर्स है। 2 घंटे में आपका जो मैदा है वो एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको वॉक के ज़रिए ख़ास तौर पे अपनी न्यूट्रिशन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यही तो हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है कि वो खाने के फौरन बाद चहलकदमी करते हैं, जबकि नहीं करनी चाहिए। खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद, या तो खाना खाने से पहले करनी चाहिए। एक्सरसाइज ना सजा के तौर पे नहीं करनी चाहिए। ये सजा दे रहे हैं, मैंने खा लिया तो अब मैं जिम जाऊंगा या मैं वॉक करूंगा क्योंकि मैंने खा ज़्यादा लिया है। ठीक है, वॉकिंग के फ़ायदे जैसे उन्होंने बताया बिल्कुल ऐसे ही है। आपको अपनी बॉडी को जो ना आइदर यूज़ इट और लूज़ इट, आपने उसको एक्टिव रखना है ताकि आपका जो आपने खाया है वो न्यूट्रिशन डिपॉजिट अच्छे से हो जाए। और मैं तो क्योंकि फिटनेस की इंडस्ट्री में ही हूँ, क्लाइंट्स को डील करता हूँ, इसी चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ, मूव योर बॉडी। और अगर आप स्मार्टली करेंगे तो उसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे। 70% इन माई बुक 70% इज़ योर डाइट। अगर आपने डाइट के एस्पेक्ट को समझ लिया, उसके बाद तो ज़्यादा काम वही करती है। यस, एंड मूव योर बॉडी। जो ज़्यादातर हार्ट के जिनके जो पेशेंट्स तो नहीं होते हैं, जिनके वीक होते हैं, जिनको नहीं पता कि अंदर उनका क्या चल रहा है, अपने टेस्ट भी नहीं करवा रहे होते हैं, विंटर्स में उनको ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं क्योंकि वो सैनिटरी लाइफस्टाइल है, यूज़ ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपने विंटर्स में अपनी बॉडी, वैसे भी हमारी बॉडी खुद से भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही होती है अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो आप अगर इस तरह से, जिस तरह से 20 मिनट्स की, लीस्ट 20 मिनट्स की वॉक अगर कर लें तो यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ और आपका न्यूट्रिशन डिपॉजिट अच्छा हो रहा है, फ्रेश फील करते हैं। ये सब चीज़ें लाजिम करनी है। ऐसे बैठे बैठे आप फिटनेस को नहीं अचीव कर सकते, नहीं कर सकते। सिर्फ आप डाइट करते रहें और आप वॉक ना करेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करें। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि एक खास अमाउंट में हमें प्रोटीन ज़रूर लेना है जो कि पूरा साल लेना है। तो ये चीज हम लोगों से लैक हो रही है। हम लोग पूरा दिन प्रोटीन का, हम लोग समझते हैं हमने एक अंडा खा लिया बस हो गया काम। वो भी हम लोग समझते हैं हाँ कि हमने एक एग जो है ना वो नाश्ते में खा लिया है तो बस हमने प्रोटीन ले लिया। अब सारा दिन हम सब्जियां खा लेंगे, फाइबर्स खा लेंगे, लेकिन हम प्रोटीन को इग्नोर करते हैं। और सच्ची बात ये है कि अफोर्डेबल होने का भी प्रॉब्लम है। हर फैमिली तो अगर वो घर में कुछ गोश्त या मछली या मुर्गी पकाते भी हैं तो पर इतने अफराद हैं तो बहुत भी हो तो 1 बोटी या 2 बोटी पे ज़ाहिर है गुजारा करते हैं। अगर आप घर तो के हम प्रोटीन किस और कौन से जो मीडियम्स है जिससे हम प्रोटीन जितना हमें चाहिए दिन का वो हम लें? देखिए, लेग्यूम्स जितने भी है ना, आपकी दालें हैं वो आपको प्रोटीन देती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, प्रोटीन कम देती है, दूसरी और चीज़ें भी, कार्ब्स वगैरह भी आ जाता है। लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन में आपकी चिकन ब्रेस्ट जो है वो अच्छा लीन प्रोटीन आपका। ये तो सुपर फूड है, कलेजी, वो भी अगर आप गाय की खा रही हैं, बकरे की खा, ये भी इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। नहीं, कलेजी तो हम खा रहे हैं। अब एक घर में सपोज आधा किलो कलेजी बनी है और अफराद 5 हैं, तो क्या हमने वो प्रोटीन का उतना अमाउंट लिया उसमें से? देखिए, यही अब ये अलग चीज़ है कि आप अफोर्ड कर सक रहे हैं या नहीं, लेकिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो है, ठीक है। कम से कम आपने महीने में 4 दिन या 5 दिन तो आपने अच्छा मीट कंज्यूम करना है, ठीक है। और थ्रू आउट द डे आपने प्रोटीन के सोर्सेज से प्रोटीन, आपने दूध पी लें, थोड़ा सा दूध में भी आपको प्रोटीन मिल जाता है। फिर इसके सप्लीमेंटेशंस भी हैं। अगर आप खुराक से नहीं कर पा रहे हैं तो आप थ्रू सप्लीमेंटेशंस भी जो है वो प्रोटीन को पूरा करना। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, बाल गिरेंगे, आईसाइट का इशू आएगा, मसल्स, यू विल स्टार्ट लूजिंग योर मसल्स। जब मसल्स लूज करेंगे उसी का नाम तो बुढ़ापा है। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्स कर सकते हैं, तो आपने तो खुराक से भी महंगी जगह पहुंचा दिया हमें। जी, सप्लीमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल आप सत्तू तो पी सकते हैं ना। अब आप बोलेंगे कि समर का आइटम है, नहीं, आप होल ग्रेन आटा ले सकते हैं। चक्की के आटे में आपको फाइबर मिलेगा, थोड़ा सा प्रोटीन भी मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें आप स्मार्ट ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। दालें हैं, आपके लोबिया है, रेड लोबिया इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छे से बॉईल हुआ हो, कच्चा ना हो। तो आप, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये तो है। अब
अंडे आपने कहा कि एक अंडा आपको 6 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, लेकिन वो देसी हो। फार्मी अंडे जिस हालात में हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, वो 4 ग्राम भी दे दे तो दैट्स गुड इनफ। तो अब अंडा एज मतलब आसान फॉर्म है, कम से कम 2 अंडे तो आपके सिस्टम में जाने चाहिए ना। बेदा खान कर दिया 2 अंडे तो जाने चाहिए। अच्छा, आप एक साथ नहीं खाएं, नाश्ते में लेने पर दोपहर में एक बॉईल करके लें। अच्छा, क्योंकि लेकिन प्रोटीन नाश्ते में भी ले लें तो क्या हर्ज है भाई? अच्छा, प्रोटीन का एक अंडे ये भी दुनिया है में है तो हम खाएंगे ना। हाँ है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन का ये भी कि आप एक साथ बहुत सारा नहीं लेना, नहीं ले, लेकिन 2 कम से कम लेने चाहिए नाश्ते में। बिल्कुल। तो आप जर्दी अवॉइड करें या ये कहते हैं ये बिला वजह की मिथ है, आप जर्दी खा सकते हैं? जर्दी के साथ जरूरी है, इम्पोर्टेंट पार्ट है खाना चाहिए। जी 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 जी। ये मिथ है ना कि हम जर्दी हटाएं क्योंकि उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है? गलत है। नहीं नहीं, देखो आपकी जर्दी के अंदर आपके फैट कंटेंट आ रहा है। सफ़ेदी जो है वो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है। लेकिन अंडा पूरा बैलेंस होता है, वो 50% उसके अंदर सब चीज़ें, 50% ये, तो पूरा खाएंगे तो उसकी आप ज़्यादा उससे अफादियत ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल। और कौन से प्रोटीन के सोर्सेज हैं? देखिए आजकल का एक प्रॉब्लम है कि जो भी बच्चे जिम कर रहे हैं ना, तो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार के प्रोटीन पाउडर लेते हैं। तो आप कम बता रही हैं, ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया? अच्छा, फिर मुझे शायद सही बता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो जो इतनी बड़ी बॉटल आती है कॉस्ट लग गई है 10 kg वाली, इम्पोर्ट बढ़ गया है, तो इसकी वजह से। तो इस ये कंपाउंड घर में कैसे बनाया जाए या उसको किस तरीके से, क्योंकि ये हर कोई तो अफोर्ड कर भी नहीं सकता। नहीं कर सकता, आप पनीर की सूरत में ही ले सकते हैं। पनीर हाँ, पनीर इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसको ये जो कड़वा वाला पनीर होता है, अच्छा, पनीर इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बाकी ये है कि सप्लीमेंटेशन जो आप ये स्कूप के तौर पे पाउडर की सूरत में ले रहे हैं, ये भी सिंथेटिक होते हैं, लैब मेड होते हैं, लेकिन इनके फ़ायदे हैं। एक स्कूप आपको 22 से 24 ग्राम प्रोटीन दे देता है। तो इसीलिए जिम इंडस्ट्री में फेमस भी है, लोग पैसे खर्च भी करते हैं और काफ़ी फ्लरिश कर रही है ये इंडस्ट्री। और कह रहे मसल्स गेन करने के भी हैं और इस तरीके से। अब जैसे फिटनेस इंडस्ट्री में आप जैसे जो भी आपका बॉडी वेट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 72 kg हूँ, तो कम से कम 72 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑन अ डेली बेसिस मेरे सिस्टम में जाना चाहिए। कम से कम की बात हो रही है। 70 ग्राम, 72 ग्राम, जितना अगर आपका वेट 70 है तो यस 70 तो 70 ग्राम उतना ही जाना चाहिए। और एक जो चिकन का ब्रेस्ट पीस होता है उसमें कितने ग्राम प्रोटीन होता है? उसमें आपको जैसे वो 250-280 ग्राम का वो एक मतलब इतना उसका वो होता है, उसमें आपको 20 ग्राम 18 से 20 ग्राम लीन प्रोटीन मिल जाता है। चिकन ब्रेस्ट प्रोटीन कहाँ से लाएं? यही तो सही। फिर 2-4 अंडे से ले लें, कुछ आप लोबिया से ले लें। एक अंडे से कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है? 6 ग्राम मिलता है। 75 उसमें कैलोरीज होती है। 4 to 6 ग्राम हमारे फार्मी वाले में, हाँ, देसी अंडे में आपको मिलेगा 5 से 6 ग्राम। देसी अंडे भी तो देसी कहाँ होते हैं? देसी जी, ये भी तो है ना हमारे साथ प्रॉब्लम। तो तभी तो देखें आजकल हमारी पे हेल्थ दौड़ नहीं रहा ना, पहले मुर्गियां पली हुई होती थी घर में। जी 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 जी। तो अब जो है ना इस तरीके से चीजें अवेलेबल नहीं है। वो बाज़-औक़ात कहते हैं वो चाय की पत्ती में थोड़ी देर अंडे को रख के, छोटे साइज के जो अंडे होते हैं उन पे कलर आ जाता है तो वो आपको देसी करके बेच जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे फीड में ऐसी चीज़ें दे रहे होते हैं कि जिससे जब वो अंडा देती है तो वो ऑरेंज कलर का होता है। जब ऑरेंज कलर की जर्दी निकलती है तो सब समझते हैं कि हेल्दी है, ये देसी के करीब। अच्छा, जबकि वो फीड की वजह से है, उसकी खास फीड की वजह से होती है। तो अब ये सब करप्शंस तो हैं, ये तो इस पे फिर हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ भी तो हो रही है कितनी। हाँ बिल्कुल हो तो रही है। पहले के ज़माने में एज होती थी लंबी 120, मेरे नाना की भी ये वो 101 ईयर्स की उनकी थी। अब एज ज़्यादा है 50, 55, 60। अच्छा, ये इत्तेफाक हो गया, ये इत्तेफाक हो गया कि ये सब जो हम लोग हाइब्रिड टाइप की चीजें खा रहे हैं और ऑर्गेनिक नहीं खा रहे, इस वजह से ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खा रहे हो वही आप होते हो। सही। अच्छा, मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं तो मैं इनसे थोड़ा सा, क्योंकि मैं हूँ तो फिटनेस इंडस्ट्री में अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमने अगर हेल्दी रहना है तो हमारा गट हेल्दी होना चाहिए। जितना आपका मैदा हेल्दी है उतने आप हेल्दी हो। मैं अक्सर और बेशतर अपने मेल और फीमेल दोनों क्लाइंट्स को गट के हवाले से ना, कि जैसे किसी को फैटी लिवर है या स्टमक के इश्यूज आ रहे हैं, डाइजेशन, मैं उनको होम्योपैथी ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि आप होम्योपैथी में जाएं। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब बताएंगे कि गट के लिए क्या क्या मेडिसिन हैं जिनसे आप, जिनको फैटी लिवर हमारा कराची का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, उसको रिवर्स करने के लिए होम्योपैथी किस तरह से हेल्प करती है। देखिए होम्योपैथिक तो है, मगर इससे पहले जो बात हो रही है सीजनल फूड की,
विटामिन B12 की एक डिफिशियंसी हो जाए ना, तो फिर आपको फैटी लीवर जो है वो आपका शुरू हो शुरू जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका कोलेस्ट्रॉल अगर इंक्रीज होता है बॉडी में, तो आपने सुना होगा कि कॉलीलिथियासिस यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन ये स्टार्ट हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर में, ठीक है, जी। तो हमें सबसे पहले तो अपनी डाइट का ख्याल रखना है, और दूसरी ये बिल्कुल सही कहा मोहतरम ने कि आपका मैदा सलामत, आपकी सेहत सलामत। सही बात ठीक है। है, तो मैदे को सबसे पहले तो हमें डाइट को अपने देखने के हैवी, ख़ास तौर पे स्पाइस नहीं खाएं, मसाले जात जितने भी हम डीप फ्राई नहीं खाएं। नहीं खाएं। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं जो आजकल माहौल चल रहा है, इसमें ये दोनों ही चीज़ है। मैं अक्सर देखता हूँ कि जिस तरह ख़ास तौर पे एक बहुत सस्ता आइटम है जो कि फ्रेंच फ्राइज़ खिलाता है। यहाँ पे अब छोटे बच्चे जो हमारे नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पे भी हो रहे हैं, टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, वो जाते हैं वहाँ पे तो वो मसाला उसमें इतना ज़्यादा डलवाते हैं। ठीक है, तो वो मसाला इतना नुकसान देता है आपके स्टमक को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि फिर वो और मसले शुरू हो जाते हैं। और आलू को भी जब आप तल देते हैं, डीप फ्राई कर देते हैं, तो आलू की भी तो आप अफादियत मार देते हैं ना वैसे। और वो भी इस्तेमाल शुदा तेल में, वो सुबह से उसने डाला बार-बार है, हो रहा है वो उसमें, उसी में ही तल रहा है। अच्छा, मसाले जात पे मैं एक चीज़ ऐड करूँ, इसका सबसे बड़ा ये पापड़ वगैरह भी बहुत आजकल बच्चे खा रहे हैं, फिर मसाला इस ऊपर से डाल के, इससे क्या होता है, स्टमक तो जाता ही जाता है आपका, आपके टेस्ट बड्स भी बहुत हाई हो जाते हैं। अच्छा, जब आपके टेस्ट बड्स हाई, मसालों की आदत हो जाती है ना आपको, तो आपका घर का जो खाना होता है वो भी आपको उबला हुआ लग रहा होता है कि यार ये उबला हुआ खाना है, क्योंकि अब उसी तरीके से आपके आपका बन जाते टेस्ट हैं बड्स तो हाई हो चुके हैं। तो बाकी हम अपनी दुनिया में एक चीज़ भूल रहे हैं जो कुदरत की तरफ से अनमोल तोहफा है, वो वाटर, पानी। पानी। अब होता क्या है, सर्दियों में हम पानी पीना कम कर देते हैं, क्योंकि सर्दी ठंडा मौसम में पानी कम पीते हैं, हमें प्यास महसूस नहीं होती। मगर ये ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम 8 गिलास तो पानी पीना है आपने। ठीक है, अगर पानी नहीं पीते तो उसकी मतलब मसले मसाले होते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन, जी बिल्कुल, नंबर 1 किडनी डिजीज, यूरिन इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, अब वो कहते हैं पानी हम ज़्यादा पीएंगे तो यूरिन बार बार आएगा, जी हाँ, सर्दियों में इस वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, तो आप देखें वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है। ख़ासतौर पे फीमेल में ये प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पेशेंट आते हैं, वो ये सर्दियों में बढ़ जाती है। सही है। अब हम पानी का इस्तेमाल रखें। ठीक है, मैदे को हमने, जहाँ मैदे की बात हो रही थी, मैं वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, मैदे को हमें स्ट्रॉन्ग रखना ना, तो उसमें कुछ मेडिसिन हैं होम्योपैथिक की, क्योंकि होम्योपैथिक बेस करती है आपके सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट के ऊपर, आपका सिम्टम क्या पेशेंट सिम्टम बता रहा है। ठीक है, मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, जिस तरह नक्स है, लाइकोपोडियम है, ठीक है, अर्जिटम नाइट्रिकम है, ये सारी रिसोर्स है प्लांट किंगडम्स की। ठीक है, नेचुरल, तो ये आपको बगैर नुकसान दिए, इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है कोई। अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से क्योर। और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि एलोपैथिक तो है माशाल्लाह, जो बहुत बेहतरीन, इमरजेंसी के सूरत में एलोपैथिक से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। होम्योपैथिक का भी 5 मिनट के अंदर आपको एपिगैस्ट्रिक पेन में रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, कहते हैं होम्योपैथिक देर से, नहीं, ऐसा ये कॉन्सेप्ट गलत है। अच्छा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जिद्दत आ रही है हर चीज़ में। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप मेडिसिन इनटेक करते हैं ना, तो वो क्विकली आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टमेटिकली ट्रीटमेंट है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तौर पर यूज़ होती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, और इसका जो क्योर रेट है ना वो 97% है। जी, क्योर रेट 97% है। ख़ासतौर पे लीवर का जो प्रॉब्लम आता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से बिलोंग करता है, जो हमारी डाइट से जो है वो बिलोंग करता है, जो हैवी हम फूड ले रहे होते हैं, तो उसमें SGPT अगर बढ़ जाता है, तो SGPT विद इन 3 मंथ आपका जो है अगर 1700 पे भी पहुंचा हुआ है, जो कि 43 होना चाहिए, तो वो विद इन 3 मंथ जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, तो ये क्योर रेट बता रहा हूँ होम्योपैथिक का, तो नेचुरल सब्सटेंस से बनती है। ठीक है, आप नेचुरल ट्रीटमेंट के ऊपर आए, तो इंशाल्लाह ताला ना आपको मैदे में डिस्टर्ब होगा, ठीक है, ना कोई और आपकी डिस्टर्बेंस होगी, आप अपनी हेल्दी लाइफ आराम से गुजार सकते हैं। आराम से। अच्छा, शुगर का कितने हद तक इलाज इसमें ज़्यादा मुफीद है, मतलब होम्योपैथी? शुगर क्या है, बेसिकली शुगर कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, बीमारी नहीं है? बीमारी नहीं है, बीमारियों की वजह है, बीमारियों की माँ है। जी, माँ। ठीक है, वो भी सिर्फ क्या होता है, हमारी जो बैड लाइफ, जो पहले आपने मुझे खुश कर दिया, फिर आपने मुझे डरा दिया। तो जो है वो आपको बताऊंगा ना। तो बेसिकली जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, ये बड़ा मैटर करता है। अभी वॉक की जिक्र किया है मैंने, आप यकीन करें ऐसे पेशेंट भी है मेरे पास जिनको कोई दवा नहीं दी मैंने कहा सिर्फ आप ये 3 दिन आधे घंटे की वॉक, मैं ये PIB में रहता हूँ,
मतलब यहाँ से 380 तक आप जाएँ पैदल, वापस आएँ 3 दिन रेगुलर, वो आए, उनकी शुगर बहुत हद तक नॉर्मल हो गई, या 340 से आ गई उनकी 180 के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह गुजार रहे हैं। ठीक है, शाहाना लाइफ, बिल्कुल बैठे में खाया पिया बैठ गए, और आजकल बैठ के काम करने का ज़्यादा रुझान है। ठीक है, तो हमें स्पेशली अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। और शुगर की होम्योपैथिक में मेडिसिन मौजूद हैं जो कि आपको पैंक्रियाज, हम शुगर का जो है ख़ास तौर पे क्या करते हैं, HbA1c करा लिया, जी सही है, फास्टिंग करा ली और रैंडम करा ली, बस काफ़ी। ऐसा नहीं है, सीरम इंसुलिन लेवल ये कराएं, और लाइपेस, हाँ लाइपेस और अमाइलेज ख़ास तौर पे, ये 2 एंजाइम हैं जो कि हमारा पैंक्रियाज रिलीज़ कर रहा होता है। इंसुलिन तो है ही, प्रोटीएस, लाइपेस और अमाइलेज, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारा पैंक्रियाज रिलीज़ कर रहा होता है, जो कि डाइजेशन में प्रोटीन को प्रोटीएस करता है, लाइपेस जो लिपिड्स को, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को। ये 3 चीज़ों को हमारी बॉडी, अल्लाह ताला ने वो निज़ाम दे रखा है हमारे बॉडी के अंदर कि वो आपके इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं होते, आपकी जिस्म में सोल्यूबल हो जाते हैं। तो मकसद कहने का यह है कि हमें अपनी डाइट से भी और ख़ासतौर पर लाइफ स्टाइल से भी, देन मेडिसिन, अच्छा, उसके बाद आप दवाइयों के ऊपर आएँ। अगर वो कहते हैं ना, ईट योर फूड लाइक मेडिसिन, अदरवाइज आपको मेडिसिन फूड की तरह खानी पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छी बातचीत रही। ऐं वठूं था हिकिड़ी नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां काॾे बि न वञिजो। जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, ऐं ॻाल्हि हुजे सिहत जी, ॻाल्हि हुजे अलाए मौसम जी, पर ॻाल्हि आहे सॼी असांजी, तव्हांजी, छाकाणि इहे सभु शयूं असां सां गॾु जुड़ियल आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि हुजे पंहिंजे PTV नेशनल जी मॉर्निंग शो जी, त असांजी कल्चर जो टच न हुजे त इहो थी नथो सघे। त सुघड़ पाठ सां गॾु मौजूदु आहिनि बदरुद्दीन काज़ी साहिबु। अस्सलाम वालेकुम साईं, कीअं आहियो? भली कार कयूं त तव्हांखे पंहिंजी सुबुह वारी जेका इहा रिहाण आहे, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? सिहत तव्हांजी ठीकु आहे? तव्हां बि हिकिड़ा रोल मॉडल आहियो। अॼुकल्ह असां पाण ॻाल्हायूं पिया खाधा जेकी मौसम जे हिसाब सां भाॼियूं आहिनि, मेवा आहिनि, उहो पाण कीअं खाऊं, पंहिंजी सिहत जो कीअं ख़्यालु रखूं, वॉक कयूं, त तव्हां त हिकिड़ी माना मिसाल आहियो हुनजे लाइ। तव्हां सुवाल तमामु अहिड़ो सुवाल कयो आहे जंहिं सुवाल जी अॼुकल्ह ज़रूरत आहे। बिल्कुलु, हा, छो त उहो जीअं चवंदा आहिनि त हेल्थ इज़ वेल्थ, बिल्कुलु, या सिहत हज़ार नेमतुनि खां वधीक। बिल्कुलु,
उन जे लाइ छा आहे त थोरो पाण खे मेंटेन करिणो पवंदो। हाणे सिर्फ़ु इहो न आहे त असां 3 वक़्त मानी खाधी। सही। मानी में असांखे छा खाइणो आहे, कहिड़े नमूने खाइणो आहे, कहिड़े वक़्तु खाइणो आहे ऐं उनखे तयारु कहिड़े नमूने सां करिणो आहे। पहिरियों त असां इहा ॻाल्हि कंदासीं त भई जेका असां ताज़ी भाॼी हुजे, इवन छा बि हुजे, सब्ज़ी हुजे, टमाटो हुजे, बसर हुजे, भिंडी हुजे, पर ताज़ी हुजे। छो त पारूथी जेका हूंदी आहे मानी, उहा अक्सर इंसान खे बीमार कंदी। ॿियो वरी अॼुकल्ह छा आहे त मां तव्हांजे हितां न त पर असांजी औरतूं साहिबान वरी छा कंदियूं आहिनि जो 3 वेलनि जी मानी पचाए फ्रिज में रखी छॾींदियूं आहिनि, है न। पचाइण खां पोइ वरी ओॾी महिल कढी वरी उनखे कोसो करे वरी ॾींदियूं आहिनि। मां सम्झां थो इहो तरीक़ेकार ग़लति आहे। अच्छा। हा, छो त बासी थी थो वञे, हुनजी विटामिन्स जेके से ख़तमु थी थियूं वञनि। हाँ बिल्कुलु। ऐं ॿियो पर अॼुकल्ह गैस जो ॾाढो मसलो आहे न, इन जे करे माण्हू अक्सर इहे प्रैक्टिस कनि था, अॻे पचाए रखी था छॾनि, पोइ उनखे गरम था मां खणी चवां त तव्हां बचाव जे लाइ इहा ॻाल्हि कई पंहिंजे जान छॾाइण जे लाइ। ॿियो सिर्फ़ु खाधो न, खुलियल दरियूं हुजनि, हवादार घर हुजे, जीअं ताज़ी हवा अचे। बिल्कुलु, हाँ, सफ़ा बंदि न हुजनि ईअं। छो त अॼुकल्ह ॾिसो था धूड़ आहे, वरी कारखाननि ते वञो त गैस धूओं इहे सभु ॻाल्हियूं निकिरनि थियूं जेके सिहत लाइ हानिकार। वरी अञा जेकॾहिं 3 स्टेप ते था अचूं त वर्जिश एक्सरसाइज़ जेकॾहिं इंसानु कंदो त मां सम्झां थो त उनजो जेको सर्कुलेशन आहे ब्लड जी न सां सही रहंदी। सही। मां तव्हांखे पंहिंजो मिसाल थो ॾियां, मां अॻु में बि तव्हां वटि हिकिड़ो प्रोग्राम करे वियो, तव्हांखे यादि हूंदो शायदि, माइंड रेड मस्तु थींदो। त हींअर 82 ईयर्स मुंहिंजी एज आहे, माशाअल्लाह। पर हिन वक़्तु मां एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर रोज़ हलंदो आहियां। ज़बरदस्त। ऐं स्कूल में पढ़ायां बि थो। हिन वक़्तु मां हिकिड़े स्कूल में इंचार्ज बि आहियां, प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, प्राइवेट स्कूल। मां उते पढ़ायां बि थो। त मक़सदु रहियो सुवाल त हर शइ जो ख़्यालु रखिणो थो पवे। वरी कपिड़नि ते, कपिड़ा बि जेके साफ़ सुथरा हुजनि। हा बिल्कुलु हुजनि। हाँ, बहितर इहो आहे त इंसानु रोज़ानी तड़ करे। ऐं तव्हां जॾहिं राति जो सुम्हंदा आहियो, तव्हां जे विहाणे ते मथो रखी सुम्हंदा आहियो, हुन विहाणे खे बि रोज़ राति जो जी छऊं खे चेंज करणु घुरिजे। इहा शइ असां कंदा न आहियूं। असां कंदा आहियूं शायदि। सभु ॾिसो न, चवंदा आहिनि बेत आहे असांजो, सवेर सुम्हिजे सवेर उथिजे, अवल धणी जो नालो गिणजे, पोइ बाक़ी ॿिया कमकार आहिनि। हाणे तव्हां मानी खाधी, हिकिड़े ॼाड़े तव्हां मंझंदि जी मानी, मुंहिंजो पंहिंजो टाइम आहे सुबुह जो नाश्तो 7, मंझंदि जी मानी 1:30 खां 2, अच्छा, राति जी मानी सियारे में 7 खां 8, ऐं ऊन्हारे में? ऊन्हारे में वरी जेको आहे सो 6 नाश्तो, अच्छा, 1 खां 1:30 ताईं मंझंदि जी मानी, राति जो 7 खां 8 ताईं। अच्छा, वधि में वधि चई करे शायदि उन में इंसानु पंहिंजे जिस्म खे मेंटेन कंदो आहे। हिकिड़े ॼाड़े तव्हां मंझंदि जी मानी मिसाल तव्हां लंच कई आहे 1 बजे, ॿिए ॼाड़े पंहिंजे कमनि में लॻी पियो, वरी 4 थी विया, तव्हां मानी पोइ खाधी, त मादो तव्हांजो उहा जेका सर्कुलेशन आहे हेॾे होॾे थी वेंदी। त इन्हनि शयुनि जो जेकॾहिं असां ख़्यालु कंदासीं, हाणे असांजा हारी ख़ुशि था रहनि, मां जेकॾहिं हारी थी अचां, सॼो ॼाड़ो वीचारा सुबुह जो सवेर था उथनि, ॿनी ते विया, को हर थो काहे, वरी हर जी मौसम ख़तमु थी त ॿिज थो छटे, वरी ॿिज जी मौसम ख़तमु थी त रोंबो थो करे, लबारो, अहिड़े नमूने जा स्टेप्स आहिनि। पेर बि उघाड़ा, मथो बि उघाड़ो, न हुननि खे थधि जी आहे न हुननि खे गर्मी जी आहे। त नंढनि ॿारनि ऐं हारियुनि ते अलाह जो अञा वधीक राज़ पियो आहे, छो त आहिनि ई उनजे आसिरे ते। बिल्कुलु हक़ीक़त। त इहे ॻाल्हियूं सिहत लाइ, जेकॾहिं असांखे सिहत मेंटेन रखणी आहे त इन सभु, छाकाणि उनजी बॉडी खे ॾिसो, उन एक्सरसाइज़ कहिड़ी थिए थी, हिकु त उनजी एक्सरसाइज़ थिए थी, वरी वो पंहिंजो टाइम सां खाइनि था, ऐं पोइ वरी जेको आहे सो ज़िंदगी सां निभाइनि था। ऐं असां सभिनीनि जे लाइ उनजो वॾो रोल आहे। जेकॾहिं वो इहो कमु न कनि, सभु माण्हू अची शहर में वसी वञनि त ॿनियनि खे केरु ॾिसंदो। हा, त बहरहाल वॾो रोल आहे। कुझु ॿुधायो तव्हां शाइरी पंहिंजी। तूं बि रहियसि, मां बि रहियसि, त गॾु हके रखी ॾिजो। सही ॻाल्हि आहे। इहो असांजे ॿाहिरि जा मिसाल आहिनि। जी जी। सो तंहिंजे करे कुझु शाइरी ॿुधायो असांखे। शाइरी मां अॼु चवां थो त कुझु ज़माने ते ॿुधायूं, इनकलाब ते त बहितरु थींदो। अर्ज़ु त हिते ॾींहं जो राति कारी ॾिसां थो, वॾे वेल में अॼु त हारी ॾिसां थो, मां राशीअ खे बिल्कुलु बहारी ॾिसां थो, कई जवान कैदी हज़ारी ॾिसां थो, पर चवे सच जेको उहो दर पदर आहे, तॾहिं थियो ज़माने जो उल्टो चकर आहे, उनवान उल्टो चकर आहे।
हिते खूननि ऐं धाड़नि जो वहिंवार थी वियो। हू मज़दूर गोलीअ जो शिकार थी वियो। हू सिपाही मां जल्दी सुबेदार थी वियो। तॾहिं हाणे हर को आहे बेदार थी वियो। मूं सणंदे ॾिठो बसि उन जो त घर आहे। तॾहिं थियो ज़माने जो उल्टो चकर आहे। रोज़ा निमाज़ूं पढ़ियो था पढ़नि, कूड़ा पाण नसीहत ॾियनि खे ॾियनि, अमल पाण हिकिड़े न तिरजो था कनि, रुगो पेट पेटी था पंहिंजो भरनि, ख़ुदा जी ख़ल्क़ खे फुरींदा वतन, वरी पिनण आयो मुरीदनि जे दरा। तॾहिं थियो ज़माने जो उल्टो चकर आहे। पंहिंजे देश में था धारिया हिसा आहिनि, दॿाइनि था गोलियूं हलाइनि, फुरे माल ज़ोरी असांजो था खाइनि, ॾही घर असांजा था बाहियूं जलाइनि। थियो ज़ालूम ऐं मज़लूम जो हिते टकर आहे। तॾहिं थियो ज़माने जो उल्टो चकर आहे। ॾींहं ॾिठे जो ठगा थी या चोरी, पिस्टल सीने ते सफ़ा ज़ोरा ज़ेरी, चयोसीं वॾेरे खे चई छा ॻाल्हि थोरी, वरी उते चमचे नई ॻाल्हि चोरी, चई चोर कहिड़ा आहिनि सॼी असांखे ख़बर आहे, पर तूं बेघर ते न आहे तॾहिं तो ते ॾमर आहे। तॾहिं थियो ज़माने जो उल्टो चकर आहे। जो भोतार महिमान छेला कुसनि था, कुकड़ ऐं तितर बि तनी लाइ पचनि था, शराबनि जे नशे में बीही नचनि था, रहो ऐं हॾा बाक़ी जेके बचनि था, चवनि था तव्हां लाइ इहो ई फ़क़्रु आहे। तॾहिं थियो ज़माने जो उल्टो चकर आहे। 2000 ॾिसण जी फीस वठनि था, 10,000 जूं टेस्टूं लिखनि था, मर्ज़ हिकिड़ो दवा बि ॾियनि था, रोज़ानो ग़रीबी कई मरनि था, काज़ी ही ग़रीबनि सां केॾो कहर आहे। तॾहिं थियो ज़माने जो उल्टो चकर आहे। बिल्कुलु ज़माने जो उल्टो चकर आहे ऐं ज़माने जो उल्टो चकर आहे ऐं थोरो घणो सुल्टो बि आहे। ऐं जेको आहे सो ॾाढो सुठो, ॾाढो शानदार तव्हांजा ख़्याल, तव्हांजो अंदाज़ सभई कमाल आहिनि। वॾी महिरबानी तव्हांजी। वरी कंहिं ॾींहुं तव्हां सां गॾु थींदासीं ऐं वधीक शाइरी ॿुधंदासीं। बिल्कुलु महिरबानी जी। साथियों, अॼु जेका आहे सा ऐं माना हिकिड़ी खाण आहे ऐं जेको आहे सो हुननि जो वॾो कमु आहे। ऐं जेकी बि ॻाइणियूं ॻाइनि थियूं मोजड़ियूं बि मूंखां सवाइ बि, त उन्हनि जे गीतनि खां ई शुरूआति कंदियूं आहिनि ऐं वॾो हिकिड़ो ख़ज़ानो आहे। बाक़ी में हुननि ॾाढो कमु कयो आहे ऐं उन्हनि रोल मॉडल ठहियूं आहिनि खोड़ ॻाइण वारियूं जूं। ऐं असां उन्हनि खे अॼु जे ॾींहुं यादि कयूं था, हुननि जे कयल कम खे बि यादि कयूं था। ऐं तव्हां खां पाण मोकल वठूं था। सुभाणे वरी पाण गॾु हूंदासीं। पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो, दुआनि में यादि रखिजो, सीज़नल शयूं खाओ, हेल्दी रहो, ख़ुशि रहो। इहो ई सुठी ज़िंदगी जी कुंजी आहे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।